हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपके केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जहाँ से लगभग दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो अपन कवर करेंगे बहुत ही कम समय में। तो फास्ट तरीके से अपन रिवाइज करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ पीएम जो श्री योजना है उसकी बात कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें आपसे सीधा पूछेगा कि राजस्थान की कितनी स्कूल हो। भाई स्कूलों का क्या है कि पुनरुत्थान किया जाएगा यहाँ पे, जैसे स्मार्ट क्लासरूम हो गए, ये बनाना। तो राजस्थान के कितने स्कूलों को शामिल किया गया है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। 716 स्कूल हैं। इसके अलावा राजस्थान को कितने, जैसे इस बजट में जो आपका है, सॉरी, राजस्थान को जो है इस योजना में कितने पैसे मिले हैं, तो 1500 करोड़ रुपए। और जो है इसमें जो आपका, जैसे मान लो वित्त का जो भारांश रहेगा, उसमें आपका 60-40 का अनुपात रहेगा। कब चालू हुई थी? 5 सितंबर 2022 को। इसी साल, जो पिछला जो साल था, उसमें शिक्षक दिवस को ये चालू की गई थी पीएम श्री योजना। इतना ही याद रखना है इसमें। प्रधानमंत्री जो पोषण योजना है 20 सितंबर 2021 की है, वो मिड डे मील के स्थान पे आई है। मिड डे मील के स्थान पे 20 सितंबर को 2021 में आ गई थी ये योजना। एक विद्यांजलि पोर्टल है, जिसमें समुदाय और स्वयंसेवकों द्वारा ज्ञान साझा करना व विद्यालय को सहायता प्रदान करना, ये विद्यांजलि पोर्टल में इतना ही पूछेगा आपसे। एक आपका निपुण निपुण भारत पूछ सकता है, 5 जुलाई 2021 की है। निपुण की फुल फॉर्म सीधी पूछी जा सकती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमिरेसी। जो आपका एफएलएन जो कार्यक्रम आया था, इसके तहत इसको चालू किया गया। 5 जुलाई 2021 को आई। अब इसमें क्या है कि निपुण भारत में निपुण बनाना, निपुण का मतलब भाई जैसे मान लो क्लास 3 तक जो बालक है ना, 2026-27 में 26-27 का ये लक्ष्य रखा गया कि भाई जो कक्षा 3 के जो बालक हैं, 9 वर्ष के, जो उनको पढ़ना लिखना, जो भी आपकी गणितीय क्रियाएं वो आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना इसमें। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक आपकी आई थी पीएम विद्या योजना। पीएम विद्या योजना, ई विद्या योजना। अब जैसे जिसमें भी ई शब्द लग जाए, ऐसे मान लेना कि वो आपकी जो है रेडियो या जैसे मान लो टीवी वगैरह, उन पे इसको प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से। तो 31 मई 2020 की है, कोविड के दौरान की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेडियो और जो पॉडकास्ट है, ठीक है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से जो है क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार्स कार्यक्रम। स्टार्स ध्यान रखना, स्टार्स तो आपका केंद्र सरकार का है, जबकि स्टार जो है वो आपका राजस्थान सरकार का है। स्टार्स की फुल फॉर्म सीधी पूछेगा आपसे, आपका स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, ये 16 अक्टूबर 2020 को आई थी। और इसमें जो है परख एक मूल्यांकन आया था, परख मूल्यांकन। ठीक है, परख की फुल फॉर्म आप देख लेना। तो वो जो इसकी स्थापना की गई थी। जैसे इसके बाद अगर बात करें अपन, एक आपका समसा आया था। आपको पता है कि आपका जो एसएसए है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, प्लस आपका जो रमसा था। ठीक है भाई, ये तो आपका जो है प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा चालू होता था। प्लस टीचर जो एजुकेशन है, शिक्षक जो शिक्षा, इसको तीनों को शामिल करके समसा बना दिया। ठीक, कब? 1 अप्रैल 2018 को। हालांकि फिर जैसे इसमें वित्त पोषण 60-40 का रखा गया। अब जो है, अब समसा 2.0 चल रहा है। मतलब इनमें कुछ टारगेट ले लेते हैं, जैसे 1 साल का टारगेट ले लिया कि भाई हम इसमें इतना विकास करेंगे। यही है आपके रमसा समसा। ठीक है, एक है प्रतिभा जो खोज परीक्षा है, ये आपकी 2013 में एनसीईआरटी के द्वारा, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। इसकी थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेना। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय आविष्कार मिशन है, वो 2015 का है। एक आपकी इंस्पायर अवार्ड योजना, ठीक है, 2008 की है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी, उसमें रचनात्मक जो विचार है और नवाचारों को दिशा देने से संबंधित आपकी ये योजना। इसके अलावा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें ड्रॉप आउट बच्चों को रोकना है, और 9वीं से 12वीं तक जो है वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। अब जैसे राज्य सरकार की बात करें तो जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हर एग्जाम में पूछी जाती है, 1 जून 2016 है। पूरा नाम शुभ लक्ष्मी योजना था। तो मेन उद्देश्य क्या है कि भाई जो बालिका शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना है, और इसमें जो 6 किस्तें हैं उसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, एक आपकी जैसे कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, तो ये आपकी 1 अप्रैल 2020 की है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिनके माता पिता की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो, और 10वीं और 12वीं बोर्ड में 85% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, तो उनको क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, एक देवनारायण स्कूटी एमबीसी के लिए, ये जो आपकी बंजारा रायका गाड़िया लोहारी जनजातियाँ इनके लिए है। तो इनमें जो ये 2011-12 से चालू की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण 1 नवंबर 2022। तो आरटी में जो आपकी ये है भाई, आपको पता है कि 1 से 8 तक जो बालक है उनकी जो फीस का पुनर्भरण है वो आरटी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अक्सर 9 से जो 12 की अध्ययन करने वाली हैं उनका फीस भरण भी है वो इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद बात कर ले तो आपकी अनुप्रति योजना 5 जून 2021 की है। 5 जून 2021 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब जब पहले देखो इसमें जो है 10,000 जो बच्चे थे
उनको जैसे मान लो कि भाई कहीं पे जैसे तैयारी वगैरह करने के लिए चले गए तो निःशुल्क छात्रावास वगैरह ये सब कुछ दिया जाता था। लेकिन जो है अब इसमें ये जो है इनकी संख्या कर दी 15,000, ठीक है। 15,000 पे SC ST OBC जो EWS है उनके बच्चों का जो मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। इसके अलावा बाल गोपाल योजना प्लस आपकी जो है यूनिफॉर्म वाली जो योजना है, दोनों एक ही दिन आई है, 29 नवंबर 2022 को आई है। 1 से जो 5वीं क्लास है उसमें 150 ml दूध दिया जाएगा, लेकिन इसको बुधवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। पहले ये डिसाइड किया गया था मंगलवार के दिन, लेकिन बुधवार और शुक्रवार, ध्यान रखना ये डेट थोड़ा सा चेंज हुई है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 की है। इसमें जो बालिकाएं कॉलेज नहीं जा सकती उनका फीस भरण किया जाएगा या जो उनके लिए जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक है देखो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 से शुरू हुई है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि जैसे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है तो जो भी इसमें आपका इस योजना में शामिल होगा तो उसको जो है 10 दिन का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाएगा दूसरे राज्यों में, ठीक है, निःशुल्क होगा वो। इसके बाद बात करें, एक आपकी आई थी राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, 1 मई 2021 की है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री संबल योजना थी। एक आपका आया था शिक्षा अलंकरण पुरस्कार, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री जो शिक्षा अलंकरण पुरस्कार योजना है केवल EWS के लिए ही है, इतना सा याद रख लेना, ये केवल EWS के लिए ही है। इसके बाद बात करें राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है तो आपका राज्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता है। इसमें ये मुख्य बात याद रखना कि ये परीक्षा आयोजित कौन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो RT के देखो ये स्कूल के नियम है। जैसे मान लो कि 1 से 5 तक के जो क्लास है अगर 1 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय नहीं है तो उसको 10 रुपये प्रति उपस्थिति दी जाएगी। 6 से 8 में 2 किलोमीटर की दूरी पे 15 रुपये प्रति उपस्थिति दी जाएगी, ठीक है। और 9 से 12 में है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे हो तो 20 रुपये प्रति उपस्थिति दी जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दी यूनिफॉर्म योजना भी आपकी इसी दिन आई थी, 200 रुपये सिलाई के साथ में दे रहे हैं और 2 जोड़े देंगे ड्रेस के, ठीक है, इतना भी याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी जो है अब जैसे बालिका जो शिक्षा फाउंडेशन है वो कौन कौन सी योजनाएं चलाता है। एक योजना आपकी यहाँ से पूछी जानी पक्की है, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है 1998 की है। अब जो 10वीं में जो 75% है उससे अधिक जो अंक वाली बालिकाएं हैं उनको 2 किस्तों में 11वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों में 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन, इतना से याद रखना। फिर जो है एक आई थी इसके लगभग 10-1 साल बाद में 2008-9 में बालिका प्रोत्साहन योजना। उसमें क्या करता था कि जो 10वीं में 12वीं में जो 75% से अधिक हैं उनको एक साथ 5,000 रुपये दिए जाते, एक साथ ही 5,000 रुपये दे दिए जाते थे। फिर आपकी बेटी योजना 2004-5 की है, जिसमें जैसे मान लो कि अनाथ माता पिता की कोई बच्ची है तो या BPL से तो 1 से जो 8th क्लास है उसको आपको 2100 रुपये प्रतिवर्ष, जबकि जो 9 से 12 है उसको 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते थे। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 2010-11-12 से शुरू हुई थी, फिर जो 19 में है उसका नाम पुनः चेंज कर दिया, पद्माक्षी योजना कर दिया गया था। और इसका क्या प्रावधान है कि 8वीं 10वीं और 12वीं में जो है 8 जैसे मान लो कि सारे वर्ग आ गए आपके 12वीं क्लास के, कला है, आपका कॉमर्स है, साइंस है, ठीक है, सारे, तो उसमें जो आपके प्रथम स्थान आएंगे जिला स्तर पे, तो जैसे मान लो कि अगर वो 8वीं में है तो उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे, 10वीं की बालिका है तो 75,000 रुपये दिए जाएंगी, और 12वीं की है तो उसको 1 लाख रुपये कॉलेज जाने के लिए स्कूटी ये प्रदान की जाएगी, ठीक है। एक आया था मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 की है, ठीक है। 10वीं में 75% से अधिक अंक और जिले में प्रथम द्वितीय स्थान BPL और अनाथ बालिकाओं को ये दे हैं, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं थी जो अपन ने कवर की हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर रहे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।